देखिए, मुझे ये जो पूरी मॉडर्न हिस्ट्री है ना, हम लोग इसको अभी अभी रिवाइज करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्रोनोलॉजी है उसको ध्यान में रखते हैं अभी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि वास्को डी गामा जब आया ना 1498 में, तब से स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो औरंगज़ेब की जो डेथ है ना, तब से स्टार्ट होती है। लेकिन हम दोनों नहीं मानेंगे। क्यों? हम मानेंगे कि जब से पोर्टुगीज आए इंडिया में ना, तब से स्टार्ट होती है। 1498 तो जैसे देखिए, ये आया कौन सा, इसमें 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा, पोर्टुगीज। तो ये आता है क्वेश्चन कि कलिकट में आया था वो। कहाँ आया था? कालीकट। कलिकट में। फिर 1602 में डच आते हैं। उसके कितने साल बाद? 104 साल बाद। फिर 1608 में कौन आता है? ब्रिटिश। फिर ये पहले फिट होते हैं सूरत में, अब ये कहाँ? मसूलीपट्टनम में, है ना। फिर डेंस आते हैं 1661। सबसे लास्ट में आते हैं कौन? फ्रेंच हैं। आपको पता है कि 1757 में क्या हो जाता है? बैटल ऑफ प्लासी। और यहीं से जो है ना ब्रिटिश रूल क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। पुर्तगाली सबसे पहले अब देखिए, नहीं अब वो तो हो गया। अब देखिए आगे देखिए, 1608 में जो मैंने बताया ना कि यहाँ पे जो आया था ना ब्रिटिश, वो उसमें एक था कैप्टन हॉकिंस। और जानते क्या है, ये जहांगीर से ले लिया परमिशन। फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में बनी थी। थॉमस रो फिर इंडिया आया था। ध्यान रखना, यहाँ भी ऊपर कंफ्यूज होता है। फर्स्ट कौन आया था? फर्स्ट आया था हॉकिंस, इसके बाद सेकंड पे कौन आया था? थॉमस रो। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर जहांगीर जो है ना, थॉमस रो को क्या फरमान दे दिया, लो भाई। फरमान मतलब जानते क्या होता है? क्या होता है फरमान? कि जो करना करो। हाँ, मतलब दो लो, याद दे दो, परमिशन, जो भाई करना है करो। अब यहीं से ब्रिटिश को क्या मिल गया? आज़ादी मिल गई। अब देख लीजिए, 1639 में जानते क्या हुआ? फ्रांसिस डे फाउंडेड द सिटी ऑफ मद्रास, है ना। एक आदमी था जिसने जो है ना सिटी ऑफ मद्रास को क्या कर दिया? फाउंड कर दिया है। फिर 1662 में जो है ना, यानी कहे पोर्टुगीज़ का एक रूलर था जिसने जो है ना बॉम्बे दे दिया उसको, इंग्लिश को, किंग चार्ल्स को। शादी किया था ना अपनी बेटी का, तो दे दिया दहेज में। फिर जो है ना बम्बई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, आपको पता ही है। सूरत बनी थी। तो ये कुछ ऑर्डर थे, ये सब चल रहे थे। इसी समय जानते क्या हुआ? औरंगजेब की डेथ हो गई। जब तक औरंगजेब जिंदा था ना, तो कंपनी की औकात नहीं थी कि वो जो है डायरेक्ट अटैक कर सके। देख लीजिए, एक बार तो औरंगजेब का सामना भी हुआ था ब्रिटिश से, लेकिन जानते क्या है? औरंगजेब ने हरा दिया था ब्रिटिश को। दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है। हाँ, हम तो एक बार सामना भी हुआ था, लेकिन क्या है ना, उन्होंने क्या कर दिया था? हरा दिया था। कहाँ था? कहीं पे है, बैटल ऑफ करनाल था। हाँ, ये नहीं, ये तो दूसरा है। कोई था तो उसने हरा दिया था ये। फिर देखिए, औरंगजेब की जैसे डेथ हो गई ना, ये देखिए, तो फिर जानते क्या है? मराठा जो है ना क्या हो गया, उधर इंडिपेंडेंट बना लिया अपना रोल, है ना, रेजिस्टेंस करके। और कौन था फर्स्ट पेज पर? बालाजी विश्वनाथ है। फिर उधर फर्रुख सियार आता है। कुछ क्वेश्चन पूछता है, ऐसा पूछता है कि फर्रुख सियार ने कब किया था अपना इशू कंपनी को? मैग्ना कार्टा इशू करे थे, लो भाई ट्रेड करो। क्योंकि डरपोक था ना ये, इनकम्पिटेंट था, पढ़ता था ही नहीं, दारू पीता था। फिर क्या है ना, मुर्शिद कुली खान बंगाल में आ गया, वो आ गया। और यही मुर्शिद कुली खान है जो बाद में इसी का जो सक्सेसर है ना, कौन आएगा? मीर जफर। और बाद में क्या करेगा? ये बैटल ऑफ प्लासी। ध्यान रखना ये। और फिर है ना बाजीराव बेगम पेशवा, ये वही बाजीराव है जिसने जो है ना बहुत ताकतवर था मराठा। जब तक ये पावर में था ना भाई, बहुत पावरफुल था मराठा उस समय। तो ये था बेसिकली। तो ये देखे कैसे, देखे किसी की डेथ हो गई तो कैसे उसका देखे फ़ायदा उठाया गया है। फिर आपको पता ही है कि एक आदमी था, जानते क्या नाम था उसका? क्या? आबाद है, आबाद भी था। देखिए, जैसे मुगल कमज़ोर हुआ ना, ये बंगाल, पंजाब, हैदराबाद, सब जो है ना इमर्ज होने लगे। तो आबाद में थे सादत खान आ गया। सादत खान हैदराबाद में निज़ाम उल मुल्क आ गया। केरला में
मार्तांड वर्मा आ गया। और उसी समय जो है ना कौन फायदा उठाया, जब जब भी कोई इंडिया में कमज़ोर होगा तभी फॉरेन इन्वेजन होगा। नादिर शाह का किया अटैक, और भाई इसने बहुत लूट किया था, लूट मार किया था, और कोहनी डायमंड ले गया था, ले गया कोहनी डायमंड। ये करनाल और जो अहमद साहब अली है ना, हम्म। ये इसी का वो था, सिपाही था मतलब दिहाड़ी जो आया था ना, थर्ड बैटल पानीपत करवाया था अहमद साहब मराठा के बीच में, उसी का था। तो यही है कि जो 1739 है ना, ये बैटल ऑफ करनाल, तो यही है ये नादिर शाह। और मुगल जो है ना हार गए थे नादिर शाह से, क्योंकि मुगल कम दारू पीते दिन भर हो गया। अब भाई ब्रिटिश को मिल गया क्या मौका, तो अब जो है ना होगा एंग्लो कर्नेटिक वार। क्या होगा एंग्लो, तो फर्स्ट एंग्लो कर्नेटिक वार जो है ना ये था 1740 से 1748 के बीच में। आप देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ टाइमलाइन। देखिए ये फर्स्ट एंग्लो कर्नेटिक वार जो है ना कहाँ हुआ था, देख लीजिए कि 1740 से 1748 के बीच में। इसको बैटल ऑफ अद्यार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ अद्यार बोलते हैं। और जो है ना मद्रास को जो है ना फिर से रिस्टोर कर दिया था। चुक जानते क्यों? चूँकि इसमें इंग्लिश हार गए थे और फ्रेंच जीत गया था, है ना। फिर सेकंड कर्नेटिक वार होता है 1749 से 1754 के बीच में, है ना। और ये जो है ना इसको टीटी ऑफ पुंडीचेरी बोलते हैं। डुप्लेक्स को इससे हटा दिया गया। ऐसा बोला जाता है कि डुप्लेक्स को नहीं हटाया जाता ना तो इतिहास कुछ और होता है इंडिया का। साथ फिर फ्रेंच जो है इंडिया में रूल करते हैं। फिर थर्ड होता है 1756 से 1763 तक है। और इसमें बैटल ऑफ ध्यान रखना, ये पूछेगा इसको, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे यूपीएससी पूछेगा कि बैटल ऑफ बांदीवास ये है, बैटल ऑफ ये टीटी ऑफ पुंडीचेरी, ये टीटी ऑफ मद्रास थी, और ये ये टीटी ऑफ पेरिस है, टीटी ऑफ पुंडीचेरी है। ध्यान रखना, ये कुछ पूछा सकता है। इसमें जो है ना इंग्लिश वाले जीत गए थे, क्योंकि फ्रेंच का वो चला गया था ना, कौन? गवर्नर जनरल। अब देखिए फ्रेंच के बाद जानते क्या क्या स्टार्ट हुआ था? क्या? मैसूर वार। कौन था? हैदर अली। तो देखिए फर्स्ट एंग्लो, ये पूछते ऑर्डर पूछता है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार जो है ना 1767 से 1769 तक चला था। इसको टीटी ऑफ मद्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मद्रास, है ना। मराठा जो है ना ग्रीन पावर ओवर हैदर अली। मराठा जो है ना, मराठा को इसमें पावर मिल गया था हैदर अली के ऊपर, क्योंकि हैदर अली को मराठा को कौन सपोर्ट कर रहा था? ब्रिटिश। फिर जो है ना सेकंड एंग्लो होता है, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, टीटी ऑफ मैंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में है। थर्ड हुआ था टीटी ऑफ, इसमें जो है ना आ गया था, जानते कौन आया था? टीपू सुल्तान, वही है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो है ना 1790 से 1792 के बीच हुआ था। इसमें कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बता दीजिए जानू। क्लाइव। मार दें, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो है ना अच्छा, थर्ड, हाँ, तो टीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम था, ठीक ना। और फोर्थ जो है ना, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ये जो है ना ये हुआ था लास्ट में। इसमें कौन था गवर्नर जनरल? 1799 में। और नहीं 2 दिमाग पेपर है, वाह, लॉर्ड ब्लेजली था, है ना। ध्यान रखना। देखिए ये इसको ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, इसी बीच में एंग्लो मराठा वार भी स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है ना ये होता है 1775 में, और टीटी ऑफ सलवई हुई थी। जैसे ही सेकंड एंग्लो मैसूर वार खत्म हुआ तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हो गया, ध्यान रखना। और सेकंड एंग्लो मराठा, जैसे ही फोर्थ एंग्लो मैसूर वार खत्म हुआ तो सेकंड एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हो गया 1880 के आसपास, ये ध्यान रखना। ऐसे अरे 1810 के, हाँ 1800 के आसपास नहीं, बीच में होता है ये। तो वही तो बोल रहा हूँ। ये देखिए ये टीटी ऑफ बेसिन से एंड हुआ था, टीटी ऑफ बेसिन से। अब जैसे ही फिर थर्ड एंग्लो मराठा वार भी हो गया, हो गया था इसी बीच में। फिर अंदर क्या है, फिर एंग्लो सिख वार होता है। और जो एंग्लो सिख वार है ना ये होता है 1840 के आसपास, और फिर सेकंड हुआ था 1848। जानते क्या है, देखिए सबसे पहले जानते सबसे पहले कौन हुआ था? एंग्लो कर्नाटिक, फिर मैसूर, फिर मराठा, फिर बर्मा, फिर अफगान, फिर सिख है। लेकिन सबसे लास्ट तक कौन चला था? अफगान। 1920 तक चला था। नहीं, 1885 से चला था बर्मा, 1920 से चला था अफगान। ध्यान रखना सबसे लास्ट तक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा क्या है
इम्पोर्टेंट है। बाकी इसका ट्रीटी याद रखना आप। तो देखिए, तो जैसे देखिए क्या है ना कि जैसे 1857 का आपको पता है रिवोल्ट हो जाता है, फिर है ना, बटला पानीपत हो गया, बटला बक्सर हो गया, है ना। देखिए ये बताइए, जानते क्या है, ये टर्निंग पॉइंट था बैटल ऑफ बक्सर इंडियन हिस्ट्री में। जानते क्यों? क्योंकि जो बैटल ऑफ बक्सर था ना, इसमें क्या है ना, उनको पावर मिल गई। इलाहाबाद ट्रीटी हो जाती है ना 1765 में, उसमें क्या है उनको दीवानी राष्ट्र मिला था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। अब देखिए ब्रिटिश कैसे आए थे, ट्रेड के पर्पज से। अब क्या करने लगे, शासन। यही टर्निंग पॉइंट है पूरी हिस्ट्री का। और यहीं से जो है ना ड्यूअल गवर्नमेंट क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। क्या था ड्यूअल गवर्नमेंट? मतलब दीवानी काम तो वो करेगा ना, मतलब जो इम्पोर्टेंट वो काम दीवानी और निजामत। निजामत करेगा राजा और तो दीवानी वो पैसा वाला मैं काम करूँगी। तो होशियार से देखिए, है ना। फिर देखिए सब होता गया, फिर बैरन हेस्टिंग आ गया, देख लीजिए। ये क्लाइव के टाइम पे होना चाहिए। क्लाइव बैरन हेस्टिंग हटा दिया ड्यूअल गवर्नमेंट को, हटाओ। हाँ, इसने हटा दिया। और इसने क्या ले दिया, वो दीवानी और फौजदारी अदालत। निजामत को हटा करके फौजदारी अदालत लाती है, ध्यान रखना। और ये सिविल सर्वेंट भी इसमें इसलिए लेके। फिर आपको पता है कि है ना कि जो क्लाइव बोझ का क्या था, करप्ट था ना, जिसने ला दिया क्या, रेगुलेटिंग एक्ट ला दिया। मैं बताया था क्यों ला गया था, करप्शन की वजह से। रॉबर्ट तो क्लाइव। देख लीजिए कैसे है ना। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको पता ही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया, थर्ड एंग्लो में शुरुआत हो जाता है ना। आपको पता है 1793 में जो है ना चार्टर पास हो गया। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि जो चार्टर एक्ट है किसके टाइम में पास हुआ था, कौन सा गवर्नर जनरल इसमें 1793 में? कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता। वो क्लाइव के बाद सर जॉन शोर है, कॉर्नवालिस के बाद आया था ये। फिर लॉर्ड वेलेस्ली आता है ना, सब्सिडी अलायंस लेके आता है। देखिए कैसे कैसे चीज़ें हैं ना बढ़ती गई हैं। फिर चार्टर एक्ट आ गया 1813, देख लीजिए, है ना। लॉर्ड देखिए ये बैरन हेस्टिंग दूसरा है और ये बैरन हेस्टिंग दूसरा है, देख लीजिए। वो लॉर्ड हेस्टिंग है, ये गवर्नर हेस्टिंग है। ये बैरन, हाँ ध्यान रखना, यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये जानते क्या है, ये गवर्नर जनरल था 1813 से 1823 तक था, ध्यान रखना। फिर इसके बाद लॉर्ड अमरेस्ट आता है, राजा राम मोहन राय। यही तो टाइम था विलियम बेंटिक का, जहाँ पे जो है ना इसने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। फिर लॉर्ड ऑकलैंड आता है, 1833 का एक्ट पास हो जाता है। और आपको पता है कि इस एक्ट में क्वालिटी का थी ना कि बोला गया था कि एंगोला मतलब जो है ना इंग्लिश एजुकेशन तो लाया गया था, वो आया था ना, क्या बोलते हैं, मैकुले इंग्लिश एजुकेशन तो। और इसी एक्ट में क्या है ना कि जो है ना वो ट्रेड जो है ना, ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई थी चाइना के साथ भी और टी के साथ भी, क्योंकि करप्शन कर रहे थे ना ये लोग, इसलिए। फिर आपको पता है धीरे धीरे क्या है ना कि लॉर्ड डलहौजी आ गया, बुश डिस्पैच आ गया। हाँ 1854 में ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि है ना बुश डिस्पैच कब आया था, 1854 में। पहले मेकाले आ चुका है और वही अभी। अब देखिए जानते क्या पूछेगा फिर यहाँ पे, 1857 का रिवोल्ट हो जाता है मान लीजिए। तो जो रिवोल्ट है ना वो तो ठीक है, पर जानते हो क्या पूछेगा कि लीडर कौन कौन सा थे, ये देख लीजिए। दिल्ली से कौन था, बहादुर शाह सेकंड। लखनऊ से बेगम महल। हाँ, कानपुर से नाना साहब, झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, बरेली से खान बहादुर खान, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत किसान था ना ये खान बहादुर। हाँ, बिहार से कुंवर सिंह, ध्यान रखना, ये भी किसान था कुंवर सिंह भी। कुंवर सिंह। तो ये लीडर जो है ना मैच करने के लिए दे देता है, ध्यान रखना। ये भी पूछता है ये अंग्रेज कौन थे इस टाइम। नहीं अंग्रेज तो ठीक है, मतलब जो है ना ये अलग याद रखिए, सर जनरल हुज झांसी वाला, ये तो याद ये इम्पोर्टेंट है, जनरल हुज रोज। ये बताइए जगह कहाँ पे ये? बरेली यूपी में है, वो कहाँ है? बरेली की बाजार में नहीं सुनेगा ना, खान बहादुर खान। हाँ। फिर आप फिर देखिए 1857 का रिवोल्ट जो है टर्निंग पॉइंट इंडियन हिस्ट्री में। इसके बाद जानते क्या है कि जो रूल है ना उस कहाँ चला गया, क्राउन के हाथ में। तो अब क्या हुआ ना कि जब क्राउन के हाथ चला गया ना तो लॉर्ड कैनिंग जो है ना अपॉइंट किया गया था वाइसराय। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आ गया, इसमें कुछ ध्यान रखना इंडियन को कुछ रिप्रेजेंटेटिव देने लगा, लेकिन क्या है ये था केवल नॉमिनेटेड और नॉन ऑफिशियल। ऐसा कुछ पूछेगा कि क्या रियल में था, नहीं
नॉमिनेटेड था और नॉन ऑफिशियल था। फिर आ गया इंडियन सिविल सर्विस एक्ट 1861 पास हो गया। यही तो था टाइम जिसके बाद जो है ना इंडियन को अलाउ कर दे कि ठीक है भाई आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन जानते क्या, एक आता है खूंछड़ आदमी जिसका नाम था लॉर्ड लिटन, ये बोलता है कि नहीं भाई एज घटाओ 21 से 16 कर दो ताकि 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 इंडियन वाले बने ही ना। बताओ कितना क्रूअल था आदमी यार वो। देख लीजिए। तो ऐसे जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको पता है ना कि जैसे देखिए अब क्या है यहाँ पे से क्या है ना कि एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है ना इमर्ज होने लगे थे 1857 के बाद। दादा भाई नौरोजी जैसे लोग जो है ना पिक्चर में आने लगे थे। जैसे देख लीजिए पुनः सभा 1867 में बना था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने बना था, है ना। सर जॉन लॉरेंस वायसराय बना था यहाँ पे। लॉर्ड मायो वायसराय बना था। आर्य समाज बना था, आपको पता है इस समय। इंडियन नेशनल एसोसिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनिया बनर्जी और मनमोहन बोस ने। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने, पुनः सार्वजनिक सभा एम.जी. रनाडे ने, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन सोनिया बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बनाया था। फिर आ गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, वही था लॉर्ड लिटन खुसड़। हाँ फिर लॉर्ड रिपन ये थोड़ा अच्छा था, बिल कंट्रोवर्सी उसके लिए थे ना, न्यूज़पेपर से रिलेटेड थे। उससे रिलेटेड थे, ट्रायल कोर्ट का ट्रायल से रिलेटेड थी कि जो हाँ लॉर्ड डफरिन इसी के टाइम पे क्या बना था, आईएनसी बना था। डफर था। देखिए यहाँ पे देखिए 3 दिल्ली दरबार हुए थे, एक लिटन ने करवाया था और एक करजन के टाइम पे और एक 1911 में। ध्यान रखना 1911 में। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो ये था ना मैसूर 1831 में जो है ना मैसूर जो है ना ब्रिटिश के अंडर चला गया था। और जब ये लॉर्ड रिपन आया ना 1881 में, उसने फिर से मैसूर को आज़ाद कर दिया था। तो यूपीएससी पूछ सकता है कि 1831 से 1881 के बीच ब्रिटिश जो है ना ये जो मैसूर था ना पूरे ब्रिटिश के अंडर था। लेकिन जो है ना कौन आया था जिसने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया था, वो है लॉर्ड रिपन। यूपीएससी थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। रिपन थोड़ा ठीक था ना, अच्छा था उनसे तो ठीक ही था। कुछ क्या है ना, कुछ ये पूछ सकता है यूपीएससी यहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन उनके फाउंडर जैसे मित्र मेला सावरकर बतर ने पूना में, आर्य बांधव समाज तिलक ने किया था 1904 में, अभिनव भारत 1904 बीडी सावरकर पूना में, स्वदेश बांधव 1905 अश्विनी कुमार दत्त भैसाल में, हिंदू धर्म सभा चपेकर बदर ने, गदर पार्टी लल्ला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को। ये ऑनर पूछ सकता है, फिर उसके फाउंडर पूछ सकता है। ध्यान रखना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें भगत सिंह नहीं थे, जोगेश चंद्र बनर्जी और नौजवान सभा, इसमें भगत सिंह थे। ध्यान रखना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसमें सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया था चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली में। ये है ना पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना जिसे मैंने बता दिया है। अब देखिए क्या हुआ ना, अब देखिए हम लोग 85 तक कर लिए हैं। अब क्या है कि आगे आता है 1892 का, ये वो समय था जहाँ पे जो है ना इंडियन को अलाउ कर दिया कि भाई चलो ठीक है तुम डिस्कस कर लो बजट में, क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन जो है ना वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाएगा अभी भी तुमको। ध्यान रखिएगा। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है, आपको पता ही है। फिर 1909 का एक्ट आ जाता है, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर गांधी जी आ जाते हैं इंडिया में, देख लीजिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। गांधी किसके टाइम पे आती है? गांधी 1914 में आए थे ना, जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था। ध्यान रखना। गवर्नर जनरल कौन था? वायसराय। गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग था, इस समझ लीजिए। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड आया था, होम रूल मूव स्टार्ट हो गया था। फिर ना लखनऊ पैक्ट, ये वही पैक्ट जहाँ पे जो है ना एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट क्या हो गए थे, एक साथ हो गए थे। और यही पैक्ट जहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक साथ हो गए थे। हाँ फिर जो है ना, हाँ अगस्त डिक्लेरेशन हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। फिर अहमदाबाद, ये आर्डर पूछते हैं वहाँ पे, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कब हुआ, खेड़ सत्याग्रह कब, ये तीनों ऑर्डर में थे। मिल वाला बीच में हुआ है ना? फिर हाँ फिर मोन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, है ना। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 यही लेके आया था। इसी बीच में रोलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला मैसेकर, फिर चला गया खिलाफत और नॉन मूवमेंट। और यहीं पे जो है ना बेस जो है ना रिवोल्यूशन एक्टिविटी, जानते क्यों? क्योंकि जैसे गांधी जी जो है ना, क्योंकि देखिए लोग गांधी पे विश्वास करते थे कि गांधी जो है ना देश को आज़ाद करवाएंगे, लेकिन गांधी जी जो है ना हो गया चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया, तो गांधी ने वापस ले लिया ना, तब इन्होंने गुस्सा आ गए रिवोल्यूशनरी क्लास है।
बोले कि अब मैं निकालता हूँ। हाँ, फिर उन्होंने जो है ना स्टार्ट कर दिया अपना वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। फिर लॉर्ड इरविन आ जाता है 1926 में, देख लीजिए। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ये जानते क्या, ये मेरे पूछा था उसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर में पूछा था, मेरा सही हो गया था। मैं जानते क्या है, मैं 1931 में कंफ्यूज था और 1927 में, मैंने 1927 में लगा दिया था। सही हो गया। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हाँ, वाज फाउंड तो फिर इसी पूछा था ना कि नहीं, ऐसा पूछते कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कब कब बना था, उसने दिया था इरविन के 4 टाइम ऑप्शन। पे। फिर सामन कमीशन नाम क्या देखिए। है इस आदमी, क्या है ये? अरे मार्गारेट को, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे कब बना था 1927 में, ध्यान रखना। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। हाँ, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आपको पता है कि परमानेंट सेटलमेंट किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और रोहतवाली सेटलमेंट आया फिर महालबारी आया। रोहतवाली को थॉमस मुद्रो ने लाया था और इसको मैकेंजी ने लाया था, ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तलुकदारी कहाँ था? अवध में। और जागीरदारी कहाँ था? मराठा में। ध्यान रखना। फिर देखिए, फिर आ जाते हैं साइमन कमीशन। आपको पता है भाई, साइमन गो बैक करते रहे। नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट तो बोलता डोमिनियन स्टेटस, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इनके बेटे ही नहीं लाए इनके विरोध में। ये क्या था? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिए, इनके बेटे ने, जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। जिन्ना का 14 पॉइंट आ गया था, इसको बोलते हैं क्या? दिल्ली प्रपोजल बोलता है ना ये, इसी को बोलते हैं दिल्ली प्रपोजल। जिन्ना का 14 पॉइंट है, ध्यान रखना। फिर आप तो गांधी जी बोले दांडी मार्च करूंगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया। फर्स्ट वाले में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, सेकंड वाले में गांधी ने पार्टिसिपेट किया तो कांग्रेस ने भी पार्टिसिपेट कर दिया। फिर गांधी ने पैक्ट जाता है, ध्यान रखना, इसी को दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। अच्छा, हाँ, देख अभी लीजिए ना, वेलिंगटन आ गया। 1936 में देख लीजिए, बाद में दिया गया है। फिर देखिए, फिर आपको पता है कि थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस होता है ना, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें जो बी आर अम्बेडकर एक ऐसे आदमी थे ना जो तीनों में पार्टिसिपेट किए थे। कितने? तीनों में। फिर कम्युनल अवार्ड हो जाता है। ये क्या था कम्युनल अवार्ड, बताइए? कि वो जो है ना, उनके लिए, दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी ने कहा कि नहीं भाई, ये तो देश के यूनिटी के लिए खतरा है, तो उन्हें मना हाँ, कर। तो उसने फिर हो गया हासिल पूना किया पैक्ट साइन हो गया था। गांधी बोले कि मैं ना, मैं उपवास रखूंगा, मेरी बात नहीं मानोगे तो खाना ही नहीं खाऊंगा, जाओ। हाँ, ये है। फिर आगे का 35 का एक्ट है। देखिए 1998 मानने वाले में क्या क्या किया था ना, डायरकी लाई गई थी। ये डायरकी मतलब, ये लो, डायरकी मतलब जानते क्या होता है? कि ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट। तो यानी क्या है, 1919 में जो है ना, ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया था किसको? प्रोविंस को। लेकिन 1935 में इसको रिवर्स कर दिया गया, प्रोविंस से हटा करके सेंटर में ला दिया गया। तो ध्यान रखना, पैसे यहाँ पे ट्रैप करेगा। फिर आ गया लॉर्ड लिन्थग्रो, सब अजय बाइस रहा है, ऐसे 22 राय सर्व किया था इसको, लिन्थग्रो को। फिर आ गया सेकंड वर्ल्ड वार हो गया, है ना, सेकंड वर्ल्ड वार हो गया। फिर अगस्त ऑफर आ गया। मतलब ये लेकिन ये जो है ना, ये तो बोला कि भाई तुम पार्टिसिपेट करो भाई उसमें, किसमें पार्टिसिपेट करो? युद्ध भी हाँ, लेकिन पार्टिसिपेट तो कर दिया इंडिया वालों ने, लेकिन जानते क्या है, नहीं किया। बाद में उसने कुछ दिया नहीं इंडिया को। आ गया क्रिप्स मिशन, उसको बोला हटाओ यार, गेम खेल रहा है मेरे साथ ये। हाँ देखिए 1936 में जानते क्या है, ऑल इंडिया किसान सभा बनी, ध्यान रखना है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कब बनी थी? 1927। हाँ, और किसान वाला 36 में। और 37 में जानते क्या है, कांग्रेस अच्छी इसमें जीत गई थी, इलेक्शन हुआ था। हाँ, ऐसा पूछेगा कि ऐसा कौन सा सेशन था जो गांव में हुआ था? फैजपुर सेशन। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। हाँ, ये इम्पोर्टेंट ये है। नेहरू ने किया था, और किसने किया था? पता नहीं। फैजापुर सेशन, यही तो आता, फिर ये क्वेश्चन आता, हाँ, टेस्ट में आता। 38 में कहा है, ये होता हरिपुरा में, जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। यानी कहा है, ये जो है ना, इसमें कौन थे प्रेसिडेंट? सुभाष चंद्र बोस। और 39 के भी प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस ही थे। लेकिन इसमें लड़ाई हो गई थी पट्टाभी की और इनकी, तो इन्होंने फिर रिजाइन दे दिया और इन्होंने क्या बना दिया? फॉरवर्ड ब्लॉक। यानी कि मेरे एमपी में हुई थी, त्रिपुरी में, 39 वाला। फिर सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, आपको पता है, अगस्त ऑफर आया। पाकिस्तान ने यहाँ पे लाया रेजोल्यूशन 1940 में, ध्यान रखना। तो ऐसा पूछेगा कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब लाया गया था? 1940 में। मुस्लिम लीग लाया था कि मतलब कि हमको सेपरेट दो, पाकिस्तान को सेपरेट करो। फिर 1941 में आ गया इंडियो सत्याग्रह। क्यों? क्योंकि उसमें वर्ल्ड वार 1 चल रहा था ना, इसलिए। तो विनोबा भावे ने, जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था, ध्यान रखना, ये किसी पूछता है।
इंडिविजुअल सत्याग्रह है, इंडिविजुअल ओके। अकेले अकेले लोग सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू। हाँ। फिर यानी क्या है, Got it। फिर आपको पता है क्रिप्स मिशन का विरोध किया गया, बंगाल में फेमाइन आया, फिर लॉर्ड बॉबेल आता है, बाबेन प्लान। ये तो भाई कुछ लेके नहीं आया, ऐसे ही चलाया था। बोला कि ये करो, वरना दूंगा डोमिनेंट स्टेटस दूंगा, ये करूंगा। गांधी ने हटाओ यार। फिर क्या है, फिर आ गया कैबिनेट मिशन। ये थोड़ा सा जानते क्या है, जानते कि कैबिनेट मिशन मान क्यों जरूरी है? यस। क्यों जानते क्या है? क्योंकि इसके अंदर क्योंकि इसने पाकिस्तान को बोला कि इंडिया में ही रहो, स्प्लिट ना हो। हाँ, इसने इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात की थी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने की बात की थी इसने। हाँ, बोल के पाकिस्तान को मत बनाओ। ये इसने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, यूपी, बिहार, उड़ीसा जो है ना लिस्ट ए में रहेंगे। लिस्ट 2 में कौन कौन सा रहेगा? पंजाब, नॉर्थ वेस्ट और सिंध। और लिस्ट 3 में कौन पंगाल, मतलब इधर वाले, ये इधर नॉर्थ वाले, वेस्ट वाले, ईस्ट वाले। मुस्लिम लीग जो है ना 6 जून 1946 को ज्वाइन किया था कांग्रेस ने। 24 जून को मुस्लिम जो है ना फिर से विथड्रा कर लिया 29 जुलाई को। और फिर हो ना उसको बोलते डायरेक्ट एक्शन डे। किसने? जिन्ना ने बोला कि अब भाई अब मेरे को चीज़ें बहुत हो गया है ना, फिर इनफ है, अब मेरे को भाई आज़ादी चाहिए, पाकिस्तान को अलग चाहिए मेरे को, ऐसा बोला जिन्ना ने। फिर क्या आ गया उसी समय, ये आ गया माउंट बेटन। लो भाई तुमको आज़ादी चाहिए ना, ले लो आज़ादी, बाद में मरना है ना, तो फिर ले लो भाई, ले लो आज़ादी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ला दिया, पर्सन ऑफ इंडिया ला दिया, है ना। तो देखिए क्या है ना कि देखिए कैसे मेरे देखिए इवेंट हुए हैं, आप देख लीजिए। इसी बीच में इसी राजा गोपाल चारी फार्मूला भी आया था रखना 1944 में। देसी लियाकत पैक्ट, देसी क्या था? हिंदू था, लियाकत क्या था? मुस्लिम था। रखना वहाँ बाबरी प्लान आया, फिर INI का ट्रायल हो गया, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आ गया, ठीक ना। तो देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ना, तो जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ऐसे बना था। 6 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, देखिए। फिर मतलब फॉर्मेशन हुआ था, मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर को। फिर 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन OIR पास किया गया था। वही बाद में क्या बना? प्रियम्बल। और 11 दिसंबर को क्या बना? राजेंद्र प्रसाद इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और कौन था एडवाइजर इसका? BN राव। ऐसे कहा जाता है कि उस समय अगर अम्बेडकर का कोई टक्कर दे सकता था ना कॉन्स्टिट्यूशन के मैटर में, वो BN राव ही थे। बाकी अम्बेडकर कोई टक्कर देने वाला नहीं था उस समय नॉलेज के मैटर में। फिर 22 जनवरी 1947 का है ना, ये क्या कर दिया? अडॉप्ट कर लिया गया। फिर नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, ये इम्पोर्टेंट है, नेशनल फ्लैग 22 जुलाई को। फिर 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी ने भी चेयरमैन। लो भाई, आज़ादी के बाद चेयरमैन। फिर 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? डोमिनियन ऑफ इंडिया और मैंने पाकिस्तान को लो भाई पाकिस्तान जाओ, इंडिया जाओ, ऐसा कर दिया गया। हाँ, फिर आ गया क्या? 16 जुलाई 1948 भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी इस समय। और फिर 26 जनवरी 1950 को अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को अपना लागू कर दिया गया। हाँ देखिए तैयार हो गया, जानते क्या? 24 जनवरी को ही, लेकिन 2 दिन जानबूझ के डिले क्यों किया गया है? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट डे है ना, 1930 में पहला इंडिपेंडेंट डे। तो इस तरीके से क्या है ना, अपना पूरा जो है ना देश क्या हो गया? आज़ाद हो गया। तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था? वास्को डी गामा से। और कहाँ ख़त्म किया है? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी, जिसको रिपब्लिक डे बोलते हैं। तो देख लीजिए थोड़ा सा ये ऑर्डर है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, लेकिन क्या है ना कि ऑर्डर पूछता है कैसे, ये चीज़ ध्यान रखना है।